जैस सेल्वाडोर पूरे 438 डेज गहरे समुंदर में कैसे रहा, और वो भी 7 फुट की एक छोटी सी कश्ती में इतने गहरे समुंदर में कैसे रहा। हालांकि गहरे समुंदर में एक एक दिन गुजारना मौत का इंतजार करने के बराबर है। और जो सेल्वाडोर इतने गहरे समुंदर में आखिर गया क्यों, ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एग्वल में जोस अल्वेरिंगा नामी ये शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 के दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी एक छोटी सी बोट पर रवाना हो गया। इनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 डेज जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मसलसल तेज रफ्तार से भगाते। सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ चुके थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने काम करना छोड़ दिया था। साहिल से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हुआ। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सही, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का एक घिनौना ख्वाब होगा। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब देगी। अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस अल्वेरिंगा और उनका साथी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथियों का बचना नामुमकिन होता जा रहा। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके और हवा ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है जिसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस अल्वेरिंगा और उसके साथी को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो खाना पीना वो साथ रहते वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनके बोट के करीब या बोट पर आके बैठते थे या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली बोतलों में जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन बारिश जब कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पिया करते थे, और वो भी जब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरते जा रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार जोस अल्वेरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ से घेरे इस समुद्र में अकेला जिंदगी गुजार रहा था। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस अब
पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोज ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो चुका था। एक दिन जोज को दूर से एक कार्गो शिप गुजरती नजर आई। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्राउड को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समुद्र के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बराबर होता है और आखिरकार आपको एक जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए, कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद जोश ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं से मिस न हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके उस आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीने में दोस्त ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। तो जब वो आइलैंड पर पहुंचा था उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जो उसका पहली बार किसी और इंसान से प्रोटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एमोन आइडल कहा जाता था और ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोश की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहाँ से जोश को वापस भेजा गया है जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचे पर जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का एक इल्ज़ाम लगाकर उस पर केस कर दिया कि वही साथी जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया और मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।